अच्छी बात है कि हमें मूव थोड़ा टाइमली पहले पकड़ में आ गया जी। अच्छा, अब चलिए डेटा की बात करते हैं। 17,800 के नीचे नहीं जाने वाला है, ये डेटा में साफ दिख रहा है। ओके, थोड़ा दूर है जी। उससे पहले क्लोजिंग 17,900 के नीचे भी नहीं होगी तो और कंफर्ट है। अब 70 पॉइंट ही दूर है। क्यों? 17,900 के पुट पर 44 लाख शेयर हैं, सपोर्ट का काम करेगा, और 17,900 के कॉल्स पर 35 लाख शेयर हैं, तो 17,900 के आसपास आते हैं। अब कॉल राइटर फिर से कॉल काटेगा। अब उन्हें पता है कि डाउ फ्लैट हो गया है फ्यूचर्स पे, हम मजबूत हो रहे हैं। अब शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं थी, इसलिए पहली चीज तो आपको सबसे बड़ा कंफर्ट तो ये लेना कि क्लोजिंग बेसिस पे आपकी 70 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क ही नहीं है। ठीक है ना? और मेरे हिसाब से बहुत एग्रेसिव बोलूं तो 17,940 के नीचे भी बंद नहीं होगा, बट फिर भी 17,900 रखिए, ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, इतना ज्यादा एग्रेसिव होने में 940 तो बॉटम ही है। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, इसलिए ज्यादा एग्रेसिव होने से बढ़िया है 17,900 रखें। ये क्लोजिंग बेसिस पे इसे होल्ड करेगा। अब 17,950 के ऊपर है हम दीप जी। आज क्या है? ट्यूसडे, मंगलवार जी। एक्सपायरी कब है? थर्सडे 2 दिन बाद। आज जो डेटा बने ना वो एक्सपायरी टाइप के। वाओ, बताऊं कैसे? 17,950 को पार होने के बाद एक अंदाजा लगाइए कि कितने कॉल राइटर्स ट्रैप हैं शॉर्ट साइड। 1 करोड़ से कम तो नहीं होंगे। 95 लाख। नहीं, जबकि अभी एक्सपायरी का दिन नहीं है। हाँ, एक्सपायरी का दिन दो हो तो दिन है। और अगर 18,000 पार कर लिया तो करीबन 1 करोड़ 60 लाख शेयर ऐसे होंगे जो आपके शॉर्ट सेलर्स ट्रैप होंगे कॉल राइटर्स। कॉल राइटिंग जो एग्रेसिव हुई है ये शॉर्ट है और ये ज्यादा नीचे बाजार को आने नहीं देंगे, इसलिए 17,900 के नीचे नहीं जाएगा। और 18,000 के को पार कर लिया तो फिर नया हाई बनाकर ही दम लेगा। तो एक बार आज के लिए जो बचे हुए समय के लिए जो रेंज दिख रही है 17,900 18,000 है। 18,000 पार करने की शायद जल्दबाजी भी न करें, 65 लाख शेयर है वहां पर, रुके भी सही। तो ये आपके लिए 17,900 18,000 ये आपके लिए लेवल है जो दिख रहा है इस वक्त बाजार में। उस हिसाब से 17,900 के नजदीक आए, खरीदारी कीजिए, और बाकी 18,000 आ भी जाए तो प्रॉफिट बुक मत कीजिए, ट्रेल करते हुए चलिए। ओके, प्रॉफिट बुक मत कीजिए, ट्रेल करते हुए। लेकिन जो सुबह का वो याद रखिएगा, ओवरनाइट पोजीशन जो भी रखेंगे उसमें आपकी हेजिंग जरूरी है। बिल्कुल। मार्केट्स वोलेटाइल कभी भी हो सकते हैं, ग्लोबल कमोडिटी इन्फ्लेशन को देखते हुए वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, ओके। सो ये तो हो गया आपका निफ्टी। 18,000 पार करती है बड़ी शॉर्ट कवरिंग, और फिलहाल 17,900 18,000। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप 38,500 के ऊपर निकल गए। 38,500 पर ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था दीप, 23 लाख शेयरों का बैंक निफ्टी में। अब कुल मिलाकर 38,500 पार होने के बाद 86 लाख शेयर बैंक निफ्टी शॉर्ट है। निफ्टी तो 95 लाख समझ में आता है कि चलो निफ्टी में 95 लाख तो निफ्टी बड़ा है 18,000 का। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी छोटा है, बैंक निफ्टी में 86 लाख शेयर खतरनाक शॉर्ट है। इसलिए आप अभी भी मुझे बोलेंगे निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ही खरीदो जी। बैंक निफ्टी ये 39,000 की तरफ बढ़ रहा है, बहुत शॉर्ट है। और दूसरी चीज 38,300 के नीचे क्लोज नहीं होगा, ये इत्मीनान रखिए। तो यहाँ से 200-250 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क नहीं है। बैंक निफ्टी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार, बड़ी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी। 38,650 का हमारा जो आज का टारगेट वो तो अभी आ ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। 100 पॉइंट तो यहाँ से आराम से दिखता ही है। और मुझे लगता है 39,000 की तरफ बैंक निफ्टी अगले 1-2 सेशन में बढ़ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब के शॉर्ट्स है ना, बैंक निफ्टी आएगा नहीं नीचे। 38,300 पे आने पर भी 50 लाख शेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट है। बैंक निफ्टी ज्यादा शॉर्ट हो गया जरूर सर, निफ्टी अभी भी उतना नहीं, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा शॉर्ट है। तो यहाँ से और बड़ी रैली 100%। और बैंक्स लेट रैली, ICICI बैंक नजर रखें उस पर।